नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडी 24 और मैं आपके साथ आकाश सिंह। मैं आज हरिखोरा ग्राम सभा में उपस्थित हूं, जहां मेरे पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि माता का जो भव्य दर्शन था वो आज पट खोलने के बाद यानी सप्तमी के दिन, माँ कालरात्रि वाले दिन जो पट खोलने की प्रथा चली आ रही है, उस दिन ये पट खोलकर और माता का जो भव्य दर्शन था वो कराया जा रहा है लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो चारों तरफ घुमाकर दिखा दें और साथ ही मैं एक श्लोक के साथ इस न्यूज को शुरू करूँगा कि बहुत पुराना एक श्लोक था, मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि वो सही से जाए। वो श्लोक था, सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आज ये सप्तमी का दिन है। षष्टमी के दिन, षष्टमी जो था वो माँ कात्यायनी का दिन था और आज सप्तमी है। आज इस वक्त से 8:30 बजे से 8:36 से ये सप्तमी लगा है। माँ कालरात्रि का दिन है और माँ कालरात्रि के दिन ही जो माँ का जो भव्य चेहरा होता है, खारपन जो पट होता है, वो उसको दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे को देखकर यहाँ पे माँ के पंडाल में आकर एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और लगभग कई सालों से ये जो गांव है, हरिखोरा गांव है, यहाँ पे कई सालों से लगातार ये मूर्ति स्थापना की जा रही है और लगातार इस चीज़ों को बैठाया जा रहा है। कई लोग हैं यहाँ पे जुड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा और लोगों से पूछूंगा कि क्या उनकी श्रद्धा है और किस प्रकार से वो इस कार्यक्रम को विगत वर्षों से करते आ रहे हैं और किस तरह से आगे ये कार्यक्रम चलाते रहे हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से आपने भी देखा होगा कि जब कोविड का दौर था, कोविड के दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, बहुत से लोगों ने अपने परिजनों को खोया, बहुत से लोगों ने परिवार के कुछ ऐसे अभिन्न अंगों को खो दिया जिसने जो परिवार जिनको संचालित करता था। लेकिन उस दौरान भी लोग माता के ऊपर भरोसा रखते थे और माता को अपना आराध्य मानकर ये मानते थे कि माता जो भी करेंगी बहुत अच्छा करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है चाचा आपका? सत्यनारायण यादव। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार का आपका जो नवरात्रि है वो किस प्रकार जा रहा है और किस प्रकार जाएगा? बहुत बढ़िया जा रहा है और यहाँ लगातार 27 वर्ष हुआ है, 27वां वर्ष है और यहाँ बड़े शांति से होता है। देवी का पूजन होता है। हम लोग यही चाहते हैं कि गांव अगल बगल सबका रक्षा हो, कल्याण हो, माता जी सबको आशीर्वाद दें। इसी तरह से हर समय हर साल बैठता रहे। 27 साल यहाँ बैठते हुए 9 वर्ष है और यहाँ बड़े शांति से होता है। देवी का पूजन होता है। हम लोग यही चाहते हैं कि गांव अगल बगल सबका रक्षा हो, कल्याण हो, माता जी सबको आशीर्वाद दें। इसी तरह से हर समय हर साल बैठता रहे। 27 साल यहाँ बैठते हुए हो गया। किसी कोविड के दौरान मैंने देखा था, जैसे कोविड आया था, कोरोना का समय था, उस बीच बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बहुत लोगों ने मूर्ति पूजा उस समय नहीं करवाया था क्योंकि वो लॉकडाउन का समय भी बहुत ज़्यादा तेज था और शासन प्रशासन भी तेज थी। इस बार भी शासन प्रशासन तेज है। लोगों को गाइडलाइन मिली है कि इतने लोग को इकट्ठा करना है, इतने लोग को नहीं करना है, भगदड़ ना हो। ये सारी चीज़ों की देख रेख में, प्रशासन की देख रेख में हो रहा है। क्या लगता है कि प्रशासन आपको कहीं सपोर्ट कर रहा है या डिमोनेटाइजेशन करने का काम कर रहा है? नहीं, प्रशासन मदद कर रहा है। प्रशासन मदद कर रहा है। अभी आपका जो क्षेत्र है, जो ग्राम सभा है, वो गगहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। कितनी बार सचिव साहब का कॉल आया जो हल्के के दरोगा थे वो कितनी बार आने का कोशिश? 100 बार कॉल आया है। एसओ साहब एक बार आए थे और सिपाही लोग तो दूसरे तीसरे हमारे वहाँ आ रहे हैं। लगातार प्रशासन की भी यही कोशिश है। लगातार मैं और लोगों से बातचीत करूंगा, उनसे भी मैं करूंगा और कहूंगा कि वो भी कुछ बताएं। मैं जानने की कोशिश करूंगा भैया जी से कि भैया क्या लगता है कि इस बार का जो आपका माता रानी का जो पंडाल है, ये भव्य जो आपने एक पंडाल स्थापित करवाया है, ये लगातार चलता आ रहा है 2500 साल से, चाचा बता रहे हैं 300 साल से। तो क्या लगता है कि लगातार ऐसे करने में आपको कौन कौन से जो असुविधाएं थी उनको क्या क्या सामना करना पड़ा है और किस प्रकार आपने ये मूर्ति की स्थापना करवाई है? देखिए, हम लोग विगत 27 वर्षों से बैठाते आ रहे हैं। पूरे गांव का सपोर्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रशासन का एकदम भरपूर सहयोग मिलता है। हर साल इसी तरह से हम लोग बैठाते हैं। यही हमारे कमेटी के, मेरे पूरे गांव के सब सहयोग से इससे विशाल बैठाए हम लोग। कोरोना में इससे अच्छा बैठाए थे कि माता जी का थोड़ा सा इसमें बारिश कराते हम लोग थोड़ा छोटा कर दिए, तो इससे हम लोग बड़ा बैठाते थे। और हमारे जो संस्थापक हैं स्वर्गीय जयराम कनौजिया के नाम से चलता है पंडाल। मतलब जो स्वर्गीय जयराम कनौजिया जी का आपने नाम ले लिया संस्थापक ने, ये पहले बैठाते थे और उनके देहांत के बाद अब लगातार ये चीजें चल रही हैं। चल रही हैं।
पूरे जब उनका 5 साल मतलब 2-3 साल के बाद वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद हम लोग बागडोर संभाल लिए और आज तक बैठाते आते हैं हम लोग। किसी प्रकार का अन्य गांव से लोग आते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होती है और सबका सहयोग भरपूर मिलता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पे जो शक्ति की एक रूप होती है नारी, वो नारी यहाँ उपस्थित है। अगर मैं बात करना चाहूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आ जाए पंडाल की तरफ। मैं नारियों से बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो पर्व है, नवरात्रि का पर्व का अन्य गांव से लोग आते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होती है और सबका सहयोग भरपूर मिलता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पे जो शक्ति की एक रूप होती है नारी, वो नारी यहाँ उपस्थित है। अगर मैं बात करना चाहूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आ जाए पंडाल की तरफ। मैं नारियों से बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो पर्व है, नवरात्रि का पर्व माना ही जाता है नारी रूप में ही, नारी की पूजा करने के लिए ही माना जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नारियों से ही बात की जाए, जो यहाँ के जो लोग हैं और उनकी चीजों को मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है। क्या नाम है चाची आपका? हिंदू। अच्छा, क्या लगता है इस बार आप दुर्गा पूजा में सम्मिलित हुई हैं, क्या लगता है कि इस बार कौन कौन सी आपकी जो मनोकामना है वो किस तरह से माता रानी पूरा करेंगी? सब पूरा करते हैं, जो हम चाहते हैं सब कुछ सब पूरा कर देती हैं। बहुत सी यहाँ पे लड़कियां भी हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है बेटी आपका? शर्मिला यादव। क्या लगता है कि इस बार का जो पंडाल है आपके गांव का, वो किस प्रकार का है और कितना भव्य होना चाहिए था और किस प्रकार से इस समय चल रहा है आपका? पहले भी अच्छा था और इस वक्त भी जो भी भक्तों ने और बच्चों ने मिलकर के जो भी पंडाल की उसको बढ़ाया गया है, उसकी खूबसूरती को बहुत अच्छे से बढ़ाया है और ऐसे ही हम सोचेंगे कि इससे भी अच्छा करने का हम प्रयास रहेगा हमारा। अच्छा, एक चीज बताइए, नवरात्रि का व्रत चल रहा है, ये जो नवरात्रि है वो नारी रूप में ही पूजी जाती है, नारी रूप में ही सारी चीजें होती हैं क्योंकि शक्ति को ही नारी माना गया है। तो क्या लगता है कि आपके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई आती होंगी, आप लोग किस तरह से हैंडल करती हैं और किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं? अगर जो हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आएगी और हम कठिनाई को बढ़कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें अपने सुख और दुख का अंतर नहीं मालूम होगा। इसीलिए हमें सुख और दुख दोनों का ही अनुभव होता है। इस तरह हम कठिनाई को पार करके अपने लक्ष्य पे पहुंचते हैं। माता का रूप माना जाता है नारी को, और इसी माता के रूप में एक रूप होता है माँ काली का, जो नवमी के दिन आता है। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि लोगों से जुड़ूं और लोगों से बातचीत करूं, लोगों से सारी चीजें जानूं। यहाँ पे भव्य रूप है। मैं बोलूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि पीछे दिखाएं कि कितने लोग इकट्ठे हैं। पूरा ग्राम सभा यहाँ उपस्थित रहता है, लगातार लोग यहाँ जुड़ते रहते हैं और लगातार यहाँ पे 27 सालों से चाचा बता रहे थे कि 27 सालों से यहाँ पे मूर्ति स्थापना हो रही है। ऐसे ही लगातार आपसे जुड़ता रहूंगा, नई नई चीजें दिखाता रहूंगा। इस नवरात्रि पे बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, माँ का आशीर्वाद आप सभी को लिए बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।